हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सीरीज़ चल रही थी इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसमें हमने एच तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है आई से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई कांट थिंक स्ट्रेट, कि मैं सीधा नहीं सोच सकता, यानी कि तर्क संगत रूप से नहीं सोच पाना। कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कैसे याद करोगे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैं सीधा नहीं सोच सकता, यानी कि अब मेरा दिमाग जो सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इमोशंस इतना भर चुका हूँ कि अब मैं सोच नहीं पा रहा। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, यानी कि केक है और उस पर हमने आइसिंग कर दी, क्रीम और लगा दी तो और सुंदर हो गया। समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, कुछ अच्छा और उसमें और भी अच्छा हो गया। इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, अगर यानी एक के बाद एक सब चीज़ गलत होने लगना, कि एक चीज़ गलत होती है जब सब सारी चीज़ें ही गलत होनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर ये नहीं तो दूसरी सही, मतलब ये भी गलत होगी और वो दूसरी भी गलत होगी। व्हेन वन थिंग्स गोज रॉन्ग देन अनदर एंड अनदर, लगातार गलत होना। इल एट ईज, असहज होना। टू बी इन अनकम्फर्टेबल, यानी कि अनकम्फर्टेबल होना। इन अ फ्लटर, हड़बड़ाहट में, नर्वस स्टेट में होना। इन अ फोग, यानी भ्रम में रहना। कन्फ्यूज्ड एंड डेज्ड, यानी कि एक आसपास जो है वो फोग सी फैल गई, यानी कि कन्फ्यूजिंग स्टेट में आ चुके। इन अ जिफी, जिफी यानी पलक झपकाते। समथिंग दैट इज़ डन वेरी, जिफी यानी एक पलक झपकाई, इतनी देर में ही जो है वो काम हो गया। इन अ नट शेल, यानी बहुत छोटे में। ब्रीफली एंड कंसाइसली एक्सप्रेस, वेरी ब्रीफली, बहुत छोटे तरीके से समझाना। नेक्स्ट है इन अ पिक्कल, पिक्कल यानी अचार, मतलब पिक्कल वैसे अचार को बोलते हैं, लेकिन इन अ पिक्कल यानी कठिन परिस्थिति में होना। एक्सपीरियंसिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ ट्रबल फेस करना। इन अ टाइट कॉर्नर, यानी बहुत टाइट, जैसे कहीं जाते बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो मुझे तो बिल्कुल कॉर्नर में फंसा रखा था, यानी कि मैं बहुत तंग था, यानी कठिन परिस्थिति में था। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि एप्पल है उसको सही तरीके से रखा गया, साफ़ सुथरे तरीके से, यानी सही क्रम में। इन अ परफेक्ट ऑर्डर। इन बैड टेस्ट, यानी अपमानजनक, बहुत गलत बोला है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, यानी कि नॉट सूटेबल और ऑफेंसिव। इन ब्लैक एंड वाइट, यानी लिखित रूप में लिख के देना, राइटिंग में लिखना। इन कहूट्स विद, साझेदारी में, कि इसके साथ अलायंस है और पार्टनरशिप है। इन कोल्ड ब्लड, निर्दयता। कोल्ड मतलब वही होता है, इसमें इमोशनलेस यूज़ होगा इंग्लिश में। जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आप देखोगे उसमें कोल्ड का मतलब यही होगा, यानी एंग्रीली। इन डीप वाटर, बड़ी मुश्किलों में है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है और डीप वाटर में मैं तैरने को चला गया, यानी मैं बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच गया। इन डच, डच यानी मुसीबत में। आप ये देखो, अगर आप डच चले जाओ, दूसरी कंट्री चले तो आप मुसीबत में ही होगे। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, आपको वहाँ के, आपके पास फ़ोन नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप ट्रबल में हो जाए। इन हारमोनी विद, यानी समझौते में। इन एग्रीमेंट, किसी के साथ समझौता रखना। इन हार्नेस, यानी कार्यालय में, ऑफिस में, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स, यानी उत्साह से भरपूर, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म एंड जॉयफुल। नेक्स्ट है इन ल्यू ऑफ, ल्यू ऑफ मतलब यानी उसके बदले में। इन द एक्सीडेंट, सॉरी असेंडेंट, यानी शक्ति में बुद्धि। राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस। असेंड यानी बढ़ना, यानी कि राइज होना, राइज पावर में और इन्फ्लुएंस में, असेंड। इन द ब्लिंक ऑफ आई, यानी एक पलक झपकाते, यानी तुरंत, उसी टाइम, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में। इन द ब्लू, यानी उदास होना, चेयरलेस होना और डिप्रेस होना। इन द डार्क, यानी अज्ञानता में, इन इग्नोरेंस में है। इन द ड्राइवर सीट, यानी स्थिति का नियंत्रण में, कि ड्राइवर सीट पे मैं हूँ, यानी मैंने चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, कि या तो किसी चीज़ का चार्ज होना या फिर किसी चीज़ का कंट्रोल रखना। इन द एग में, यानी प्रारंभ, अभी वो अंडा ही है, एग में ही है, यानी कि अभी वो स्टार्टिंग स्टेज में है, अर्ली स्टेज में। इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, मुसीबतों के बीच होना। स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म की एक आई होती है बीच में, तो उसलिए डीपली इन्वॉल्व, उस चीज़ में डीपली इन्वॉल्व होना। इन अ डिफिकल्ट कंट्रोवर्सी सिचुएशन और अफेक्ट विच अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बी इन द मिडल ऑफ, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में होना। गुड बुक्स में होना, नहीं पक्ष में होना, किसी के फेवर में होना। इन द लॉन्ग रन, लंबे, आखिरकार, मतलब इतने टाइम के बाद इवेंचुअली ये होगा। इन द लूप, यानी नियमित रूप से सूचित होना, इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, बार बार होना वो चीज़। इन द निक ऑफ टाइम, यानी सही समय पर, जस्ट इन टाइम, उसी टाइम पे, या फिर जो लास्ट पॉसिबल मोमेंट होता है उस। नेक्स्ट है इन ऑफिंग, ऑफिंग मतलब शीघ्र होने वाला, अपीयर सो ऑन, जो हो जाए। इन द पिंक, यानी अच्छे स्वास्थ्य में होना, गुड हेल्थ में। रेड में होना, यानी खतरे में होना, डेंजर में होना। इन द रनिंग, यानी प्रतियोगिता में भाग लेना, कंटेस्टिंग द सीट में कंटेस्ट कर रहे हैं।
यानी इन द रनिंग यानी वो भी भाग रहे हैं, यानी वो भी अभी कंपटीशन में है। इन द सूप यानी मुसीबत में होना, अगर आप सूप में डल जाओगे गरम गरम तो आप मुसीबत में हो। इन द स्विम, स्विम यानी अच्छी तरह से सूचित होना, वेल इन्फॉर्म्ड, कि मेरे को उसका सब पता है, ठीक है। इन द टीथ ऑफ यानी प्रत्यक्ष विरोध में होना, ऐसे दांत दबाते हैं ना जब, यानी कि उस फुल गुस्सा होना, मतलब डायरेक्टली अगेंस्ट होना किसी के ऊपर। इन वोग यानी प्रचलन में होना, पॉपुलर, ठीक है। इन्स एंड आउट्स यानी पूरा विवरण, सब पता है, कब अंदर गया कब बाहर गया, यानी फुली डिटेल है। आयरन फिस्ट यानी सख्ती से, स्ट्रिक्टली। इट गोज विदाउट सेइंग यानी कि ये जाहिर बात है बिना कहे, समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, जो होना है। इट्स ग्रीक टू मी यानी कि समझ से बाहर होना, इनकम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यानी ये रॉकेट साइंस नहीं है, यानी साधारण काम, यानी रॉकेट साइंस नहीं है, यानी बहुत साधारण काम है। यूज टू से दैट यू डोंट थिंक दैट समथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, कुछ ज़्यादा समझना या समझा मुश्किल नहीं है। आइवरी टावर्स यानी एकांत होना, डिटैच्ड और सेक्लूजन, अकेले में होना। आइए आई तक हमारी कंप्लीट हो गई, अब जे से स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस आइड यानी पक्षपाती, जॉन्डिस में आई पीली हो जाती है तो यानी अलग से हो जाती है, तो पीली आई रखना यानी किसी के प्रति आपने अपना खुद का पहले से ओपिनियन बना रखा, प्रिजुडाइज व्यू बना रखा है। जोग समवंस मेमोरी, किसी की यादें ताज़ा करना, जॉगिंग पे गए थे, किसी की मेमोरी की जॉगिंग पे गए थे यानी कि यादें ताज़ा होगी। टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग, कुछ याद करना। जम्प्ड द गन, जल्दबाजी करना, कि उसने फटाफट इतनी जल्दी काम करा कि उसने गन को ही फेंक दिया, मतलब गन ही जंप हो गई, गन ही जो है छूट गई और इतनी जल्दी जल्दी में आए वो। जंपिंग डाउन माई थ्रोट यानी फटकारना, स्कोल्ड करना, कि मेरे गले से नीचे उतरो, तो आप उसको धमका रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है के से, कीप अ सिविल टंग यानी विनम्रता से बोलना। एक बाहर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं विनम्र तरीके से बोलते हैं, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस के साथ बोलना। कीप अ लो प्रोफाइल यानी छिप कर रहना, टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन नहीं लेना खुद की तरफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ यानी अवगत होना, कीप वन सेल्फ, अब खुद को अपडेट रखना। कीप एट बे यानी दूर रहना, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम, कि आपको वो चीज़ प्रॉब्लम ना करे। नेक्स्ट है कीप इन टच, कीप इन टच यानी संपर्क बनाए रखना, जैसे कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ, मेरे साथ कीप इन टच, बी इन टच, यानी कि टू मेंटेन कांटेक्ट रखना अनदर पर्सन के साथ। कीप अंडर वन साइड, किसी की हेड के नीचे रखना यानी गुप्त रहना। टू कीप समथिंग, कुछ सीक्रेट रखना। कीप अप अपीयरेंसेस यानी भ्रम बनाए रखना। टू प्रिटेंड बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन, को कंसील कर सके। कीप योर चिन अप, अपनी जो चिन है, अपनी ये ठोड़ी है उसको ऊपर रखना, यानी कठिन परिस्थितियों में भी मुंह नीचे नहीं झुकाना, ऊपर रखना। कीप योर चिन अप। रिमेन चेयरफुल रहना डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में। कीप योर हेड, अपना दिमाग रखो सही, शांत रखो यानी काम रहो। कीप योर शर्ट ऑन, क्रोध पर नियंत्रण रखो, कि आपकी जो शर्ट है ना उसको, जैसे गुस्सा होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले बटन खोल लेते हैं, हाथ वाले ऊपर कर लेते हैं, हैंडकफ्स, तो वो कह रहे हैं कि इसको पहने रखो, यानी क्रोध पे नियंत्रण रखना, कूल रहो। कीप योर विग ऑन यानी शांत रहो, आपने जो विग लगा रही है ना गुस्से में अपने बाल मत पाड़ो, मतलब कि शांत रहो। कीप एन हाउस ओपन हाउस, सभी का स्वागत करो, अपना घर खुला रखना, अपना घर खुला रखना यानी आप सभी के लिए वेलकमिंग हो, वेलकम ऑल द मेंबर, सबको। कैपिटल लेवल हेड, समझदार होना, कि उसने एक अपना जो दिमाग का लेवल था वो ऊपर रखा लेवल को, यानी समझदार रहा, बहुत सेंसिबल था। कैप्ट स्टिफ अपर लिप, अपना दुख दर्द जाहिर नहीं होने दिया, कि जो ऊपर है वो ऊपर वाला लिप होता है ना उसको ऐसे सही रखा, स्टिफ रखा, यानी अकड़वा के रखा। ऐसा नहीं है कि वो फड़फड़ा रहे हैं ऐसे, जैसे रोते टाइम एक ऐसे होठ निकाल के नहीं रोते, तो उससे क्या होता है कि ऊपर नीचे की होठ जो है वो अलग अलग अजीब सा फेस बनाते हैं, तो उसने उसको सीधा रखा, यानी कि अपना दुख जो है वो जाहिर नहीं होने दिया। किक द बकेट यानी चल बसना, टू डाई, कोई इफ़ समवन हैज़ किक द बकेट, इसका मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी। नेक्स्ट है किक द पर रो, आसमान सिर पर उठा लेना, कि एक रो में बार बार कोई रो में बच्चे खड़े हैं और आप सबको लात मार रहे हो, तो इसका मतलब वो बच्चे चिल्लाएंगे यानी पूरे आसमान को सिर पे उठा लेंगे। मेड अ ग्रेट फस, बहुत ज़्यादा फस बना देना। क्रिएटेड अ फस, कॉज अ डिस्टर्बेंस, कॉज करना। किकिंग हिज हील्स, समय की बर्बादी, कि जैसे कई लोग नहीं तो खाली बैठे पैर हिलाते रहते हैं, तो यानी वो अपने हिल्स को जो है वो किक करते हैं, यानी टाइम पास करते हैं, ऐसे ही टाइम को वेस्ट करते हैं। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये TOO वाला आएगा, दो बर्ड को एक ही निशाने से, यानी एक तीर से दो निशाना करना। टू सर्व पर्पज़, एक टाइम पे एक काम भी हो जाए और कुछ दूसरा रिजल्ट भी मिल जाए। किथ एंड किन यानी रिश्तेदार, रिलेटिव्स।
किटी कॉर्नर यानी तिरछा स्थित होना। थिंग्स लोकेटेड डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऐसे टेढ़ी होती है ना अपोजिट इस तरीके से, वो होती है किटी कॉर्नर। किटी में ऐसे लेडीज एक दूसरे के आपस में अपोजिट में बैठ जाती है ना, बात करती है, तो ऐसे मान लो अपोजिट बैठी है, नहीं वो डायगनली अपोजिट है, तो वो किटी कॉर्नर है। नेक्स्ट है नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, रग रग से वाकिफ होना, कि मुझे पता है कि किसी के हाथ के पीछे वाली रग कहाँ है, यानी कि टू हैव डिटेल्ड नॉलेज उसकी होना किसी चीज़ की। नो समथिंग इनसाइड आउट, यानी किसी को आप अंदर बाहर दोनों से जानते हो, यानी उसको गहराई से जानते हो। टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सब कुछ जानना। नोज हाउ मैनी बीन्स मेक 5, आपको पता है कि कितने बीन होने से कोई चीज़ 5 बन जाएगी, यानी आप समझदार हो, बुद्धिमान हो, वेल इन्फॉर्म्ड और इंटेलिजेंट हो। कि ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम एल स्टार्ट करेंगे। लेट डाउन देयर आर्म्स, यानी उसने अपने हाथ के जो शस्त्र थे वो डाल दिए, अपने शस्त्र डाल देने ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडेड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट आखिरी है लेकिन यूँ नहीं है कि सबसे कम है, अंतिम है पर किसी से कम नहीं है। द लास्ट टास्क मोस्ट डिफिकल्ट होता है एक बिग प्रोजेक्ट का। लैश्ड ऑन टू समथिंग, संलग्न होगा। टू बिकम फॉर्मली अटैच, यानी कि किसी पे चिपक जाना, लैच हो जाना। लेट इन द डे, यानी बहुत ज़्यादा देर तक, दिन में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, यानी टू डिलेड बी ऑफ कोई काम कौन। लॉरल्स यानी पुरस्कार, ख्याति। टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज कमाना। ले आउट यानी व्यय करना, स्पेंड करना। लेइंग इट ऑन थिक, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, थिक बना रहे हो आप, लेयर ले उसको चौड़ा कर रहे हो, थिक करो, ले उसको चौड़ा करो, एग्जेजरेशन कर रहे हो। लेइंग ऑफ यानी नौकरी से बर्खास्त करना, डिसमिसल फ्रॉम द जॉब ऑफ, जॉब से निकाल देना। लेट समवन बाय नोज, किसी को नोज लेके जाना, यानी कि नकेल हाथ में रखना, पूरी की किसी के पे पूरा नियंत्रण रखना। टू डोमिनेट समवन कम्प्लीटली, किसी को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है लर्न बाय हार्ट, दिल से याद, कंठस्थ कर लिया, यानी मेमोराइज कर लिया किसी चीज़ को। लर्न नो द रोप्स, काम के तरीके समझना किसी चीज़ के। लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, कोई काम पर्टिकुलर करना। लीव नो स्टोन अनटर्न, कुछ भी ऐसा अनटर्न ना रखना। खून पसीना एक कर दिया, हर काम मुमकिन प्रयास कर लिया। ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट कर लिया, एक्शन कर लिया ताकि कुछ अचीव कर सके और सारे पॉसिबल एफर्ट्स। नेक्स्ट लीव्स यू इन लर्च, लर्च यानी बीच मझदार में छोड़ दें, जब ज़रूरत थी तब छोड़ कर चले गए। लिव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, डेजर्ट कर देना किसी को डिफ़िकल्टीज़ में। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, नज़रअंदाज कर देना यानी इग्नोर कर दिया किसी को। लैंड मी योर ईयर्स, यानी अपने मुझे कान दो, यानी मुझे गौर से सुनो, कान लगा के सुनना, ध्यान से सुनना। टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन, किसी से आप पूछ रहे हो, पोलाइटली आस्क करो कि मुझे फुल अटेंशन दो। लेट बायगोन्स भी बायगोन, यानी कि जो बीत गई, जो जा चुके हैं उनको जाने दो, यानी जो बीत गई सो बीत गई, पुरानी बातों को भूल जाना। फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस या फिर कोज कॉन्फ्लिक्ट, जो भी लड़ाई झगड़े की बात थी उनको भूल जाना। लेट ऑफ स्टीम यानी गुस्सा शांत करना, कि स्टीम जो है उसको लेट ऑफ कर दो, यानी जाने दो, गुस्सा उतार दो, इसका भाप जो है वो ख़त्म कर दो, यानी गुस्सा शांत कर दो। टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एनर्जी। लेट स्लीपिंग गोड्स लाई, यानी सोते शेर को मत छेड़ो, जो सॉरी लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि जो जो कुत्ते हैं वो अगर वो सो रहे हैं ना तो उनको वो सोने दो, यानी उनको जगाओ मत, आफत मत मोल लो। डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड कन्वर्जेशनल इशू, यानी अगर वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ना, वो वाली। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, अवसर खोना, कि किसी के हाथ में वो अवसर आया था और उसकी वो फिंगर से जो है वो स्लिप हो गया। टू वेस्ट एक अपॉर्चुनिटी, कुछ अचीव करना था और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो वेस्ट कर दी। लेट द कार आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर, कैट को जो है, नॉट कार, कैट को जो है वो बैग से बाहर निकाल दो, यानी उसका भेद खोल दो। रिवेल अ सीक्रेट केयरलेसली, या तो कोई भेद खोल दिया गलती से या फिर लापरवाही से। लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, जो चिप है जहाँ गिरती है गिरने दो, यानी राम भरोसे छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। लेट समथिंग हैपन विदाउट बोदरिंग अबाउट द कंसिक्वेंस, बिना कंसिक्वेंस के सोचे होने दो जो हो रहा है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, किसी की निष्क्रिय रहना, यानी कि किसी के नीचे बैठे हैं वो और वहाँ घास भी उग गई, यानी वो कितने इनएक्टिव है, यानी आइडल रहना। लेट योर हेयर डाउन, अपने जो बाल है उनको नीचे कर दो, यानी कि आराम से निश्चित हो जाओ। बिहेव अनहिब क्या है, बिहेव इनहिबिटेडली, टू टेक इट ईजी एंड रिलैक्स करना। लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी एक समान, सबको बराबर लेवल दे रखा है, सबको बराबर करना है। सिचुएशन इन विच एवरी वन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सबका बराबर जीतने का अधिकार होता है। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, कि एक जो है वो डक है
वो मर रही है उसकी तरह, किसी तूफान में एक डक जो मर रही है, यानी कि बहुत घबराया हुआ ना, डिजेक्टेड फील होना। लाइक अ फिनिक्स यानी नए जीवन के साथ, एक नई लाइफ के साथ। लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, पूरी तरह अकेला होना, कम्प्लीटली अलोन होना। लाइक पुलिंग टीथ, बेहद मुश्किल है, जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। लाइक टॉकिंग टू ब्रिक वॉल, ध्यान न देना, यानी ऐसे बात करो जैसे कि अब ब्रिक को हिंदी में ईंट की दीवार से आप बात कर रहे हो। इनअटेंटिव है, यानी अटेंशन नहीं दे रहे। नेक्स्ट है लाइन्स माउथ। लाइन माउथ यानी कि आप शेर के मुंह में हो, तो कितनी खतरनाक स्थिति, एक डेंजरस सिचुएशन है। लिटिल बाय लिटिल यानी धीरे धीरे, सब ग्रेजुअली। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी जैसे तैसे गुजरा, हाथ से लेके मुंह में ही जा रहा है, यानी कि फालतू इधर उधर वेस्ट नहीं हो रहा है, यानी जैसे तैसे बस गुजारा ही हो रहा है। टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मिजरेबली कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, थोड़ा बहुत जो कमा रहे उसी में काम चल रहा है। लॉक स्टॉक एंड बैरल यानी हर तरीके से, लॉक भी होगा, स्टॉक भी कर लिया, बैरल भी होगा, पूरी तरह कंप्लीट। लुक आफ्टर करना यानी देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना। लुक बिफोर यू लिव यानी सोच समझ कर कदम उठाना। थिंक केयरफुली, किसी चीज़ का परिणाम सोचना। लुक डाउन अपॉन, किसी को तुच्छ समझना, किसी तरफ नीचे करके देखना, यानी उसको कुछ तुच्छ समझ रहे हो। रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, टू कंसीडर, किसी को इस बेइज्जती के हिसाब से देखना या किसी को इन्फीरियर कन्फर्म देखना। लुक इनटू, जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक आउट यानी सावधान रहना, बी केयरफुल। लुक शार्प यानी ध्यान देना, पे अटेंशन। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर, नए सफल के, यानी कि आप अब नए लैंड के लिए आप देख रहे हो कि हरे भरे लैंड और कहाँ, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख। लॉस फेज यानी पानी पानी होना। लूज फेस यानी पानी पानी यानी शर्मिंदा होना, बीकम एम्बेरेस्ड। अच्छा कैसे देखोगे इसको, कैसे लूज फेस यानी कि उसने अपना मुंह ही खो दिया, यानी कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, शर्मिंदा है वो। लूज योर हेड, अपने दिमाग खो देना, यानी आपा खो देना, गुस्सा करना, खुद का कंट्रोल खो देना। जो हमारे एन ठीक है एल था वो कंप्लीट हो चुका है।